आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। पिछले एपिसोड में हमने आपको जॉइंट फैमिली के बारे में बताया था। हालांकि जैसे हम सब जानते हैं, आज के समय में अगर किसी से परिवार का मतलब पूछे तो उनका कहना है छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार भी सुखी परिवार हो सकता है। और उस एपिसोड के बाद लोगों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया और सजेशन सामने आई, जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम भी बहुत खुश हुए। अब उसी को लेकर लोगों ने जो है हमें विश्वास दिलाया कि वह भी ज्वाइंट फैमिली रखेंगे, अपने बच्चों की परवरिश जो है ज्वाइंट फैमिली में करेंगे। क्या आप भी अपने भाई को भगवान मानते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज के वीडियो देखने के बाद आप प्रण ले लेंगे और आप भी अपने भाइयों को भगवान मानने लगेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान नरेंद्र हरजाई जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे फैमिली के संस्कार के और परवरिश के बारे में। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि हर परिवार है बहुत अच्छी परवरिश देता है अपने बच्चों को, संस्कार बहुत अच्छे देता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है आने वाले टाइम में कि अचानक बच्चे जो है अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, उनसे ही लड़ने लगते हैं और भाई भाई में इतना वैर हो जाता है कि इतना, मतलब कह सकते इतनी लड़ाई होने लग जाती है कि एक दूसरे को मारने तक पे भी पहुंच जाते हैं, इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज इस युग में भाई भगवान होते हैं। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन दी है नरेंद्र हरजाई की, तो मैं चाहता हूँ कि भाई भगवान कैसे होते हैं, आज मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए क्या है कि जैसे हम 4 भाई हैं, हम ये नहीं कि मैं मानता हूँ, मेरे तीनों भाई भी मानते हैं। एक बड़े भाई साहब हैं, 2 में से छोटे हैं, जो सबसे छोटे भाई हैं वो भी आज 55 ईयर्स के हैं। तो हम एक दूसरे को भगवान मानते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हमें समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर एक इंसान अपने भाई को भगवान मान सकता है, तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हरजाई जी, यहाँ भाई को भगवान तो क्या मानना है, भाई को भाई ही मान ले, यही काफ़ी है। लेकिन आज लोग 4 इंच वो दीवार, एक 4 इंच के चक्कर में कोर्ट में खड़े होते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सुनता हूँ। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि आप अपने भाई को भगवान मानो। अगर भगवान नहीं मान सकते तो कम से कम एक अच्छा इंसान, एक दोस्त, एक मित्र, एक भाई ही मान लो, तो तब भी आपका जीवन सफल हो सकता है, मेरा समान। मैंने सुना है प्रभु श्री राम के युग में शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण प्रभु श्री राम को भाई मानते थे। लेकिन आज के कलयुग में जो है, मैंने आपके मुंह से सुना कि आप अपने भाइयों को भगवान मानते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बल्कि आज के टाइम में तो ये चीज इम्पॉसिबल है। देखिए क्या है कि अगर वो हमेशा ये होता है कि गिव एंड टेक। अगर आप अपने भाई को रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई भी आपको वही रिस्पेक्ट देंगे। हम क्या करते हैं, हम पहल करते हैं कि हमारा भाई पहले हमें अच्छा कहे, हमारा भाई हमें भगवान माने, तब हम मानेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीवन में आपने भाई के साथ प्यार रखा, तो जो भाई की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसके साथ साथ माता पिता की भी मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हैं, अपने माता पिता की आस्था है आपके अंदर, माता पिता की भक्ति करना चाहते हो, तो अपने भाई को भगवान मान लो आप। इससे एक फायदा और होता है। देखिए, ये जो माता पिता आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, माता जी हमारे 2014 में गुजरे हैं। उस वक्त वो करीब 82 ईयर्स के थे, और फादर साहब 2019 में गुजरे हैं, करीब 90 ईयर्स के थे वो। तो आज माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपने बड़े भाई साहब को अपने माता पिता का रूप देखते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, वो हमें फॉलो करते हैं, हमें मान सम्मान माता पिता वाला प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं अपने घर के अंदर भी हमने इस तरीके से बांटा हुआ अपने आप को कि जैसे बड़े भाभी माँ है, तो मैं उनको माता श्री बोलता हूँ। ये मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ कि वो मेरे माता श्री हैं। तो अब देखिए, माँ हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बड़ी भाभी को माता श्री मानते हैं, तो वो कितना माँ का आशीर्वाद मिलता है, बड़ी भाभी का आशीर्वाद मिलता है, और कितना आनंद आता है। बदले में वो भी हमें एक बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं।
और जो मेरे से छोटे भाई हैं तो मैं उनके मिसिस को, जो प्रेम दत्ता जी है, तो मैं उनको हमेशा अपनी सिस्टर मानता हूँ, बहन मानता हूँ, और उससे छोटे हैं उनको मैं अपनी बेटी मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज हमारे परिवार में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा प्रिया जी आपको, कि हमारे परिवार की एक ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है, एक खासियत है कि हमारे घर में बच्चे भी आपस में 5 भाई कहते हैं। जैसे 5 बेटे हैं तो वो 5 भाई बोलते हैं। 4 हमारी बेटी हैं, वो 4 अपने आप को सिस्टर बोलती है। हमारे वो स्कूल में जब टीचर पूछते थे कितने सिस्टर ब्रदर हैं, तो हमारा सबसे छोटा बच्चा जब गया तो वो कहते थे जी 5 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स हैं। तो वो टीचर हैरान होते थे कि आज के युग में 9 बच्चों वाला परिवार कौन सा है ये। तो बाद में उनको समझ आई कि फैमिली की यूनिटी है, फैमिली का प्यार है, तो इससे उनको समझ आई कि एक बहुत बड़ा एक अच्छा मैसेज है। तो मैं चाहूँगा कि सब अपना घर में सुख शांति से रहें, और जिस परिवार में सुख शांति होगी, भाई को भगवान मानेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ श्री गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, नारायण जी, सबका वास होता है। तो जीवन में भक्ति ज़्यादा करने से भगवान नहीं मिलते, परिवार की सुख शांति को कायम करने से ही भगवान मिलते हैं, श्री राम मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आज गूंज है जय श्री राम, तो जय श्री राम के साथ साथ अपने भाइयों को भी राम का एक दर्जा दो, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का दर्जा दो, ताकि जीवन सफल हो जाए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज के टाइम में वैसे तो जॉइंट फैमिली मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर परिवार साथ हो, उनकी किचन अलग होती है। और आपके यहाँ ऐसा है कि जॉइंट फैमिली तो है और किचन भी एक है, सबका खाना साथ में बनता है, सब साथ में खाते हैं। तो आजकल के टाइम में ये इम्पॉसिबल सा लगता है, तो आप इसे कैसे पॉसिबल करते हैं? देखिए, लेडीज का जो है, 4 लेडीज हैं, 2 बहुएं हैं, 1 बेटी है। आज वो 7 लेडीज जो है एक किचन में काम करती हैं। हमारे घर का कोई भी इंसान अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। उनको हमेशा ये लगता है कि ये जो परिवार है, संयुक्त परिवार है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज और है, जिस परिवार के अंदर सुख शांति होगी, एकता होगी, यूनिटी होगी, वो परिवार, मुझे लगता है कि उस परिवार में बहुत बड़ी बरकत होती है, बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद होता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो उसको कम से कम इतना ज़रूर कहें कि आप अपने परिवार की सुख शांति कायम रखें। क्योंकि परिवार की जो सुख शांति होती है ना, यही आपका अगला जीवन दर्शाती है कि आपका अगला जीवन कैसा होगा। क्योंकि कुछ लोग परिवारों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवार में तू मैं करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे बदनसीब हैं जो कोर्ट कचहरी में अपने भाई को, अपने माता पिता को खड़ा करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने घर का कलह क्लेश बाहर किसी को मत दिखाओ। क्योंकि जीवन में कोई भी इंसान आपको अच्छा नहीं कहेगा। अगर आपके घर का कलह क्लेश बाहर निकलता है तो ये बात अच्छी नहीं है। सभी का भला करो तो आपका भला निश्चित है। आज का समय इतना सेल्फिश है, एक परिवार ही दूसरे परिवार के खिलाफ रहता है। तो मैं जानना चाहूंगी, आज के टाइम में इतनी सेल्फिशनेस क्यों है? लोग क्यों इतना सेल्फिश बन गए हैं? देखिए, सेल्फिशनेस का मतलब यही है कि आज पति पत्नी और 2 बच्चे, जो आज का ट्रेंड है जी, वो उन्हीं में खुश है। उनको लगता है कि इससे बड़ा सोचने का उनके अंदर इतना स्टैमिना या इतनी सोच उनकी बड़ी नहीं है कि वो पति पत्नी 2 बच्चों के परिवार में ही है। मेरा ऐसा मानना है, परिवार होता है माता पिता के साथ जी, परिवार होता है भाइयों के साथ जी, परिवार होता है पति पत्नी बच्चों के साथ परिवार जी, होता है अपने भाइयों के जो बच्चे हैं जी, उनके साथ। जी, आप एक पति पत्नी और 2 बच्चों वाले परिवार को, मैं गुस्ताखी की माफी, मैं चाहूंगा कि मैं उन परिवार को परिवार नहीं समझता। ठीक है, हर एक इंसान का अपना एक तरीका है जिंदगी जीने का, पर मैं चाहूंगा एक बार ऐसा जीवन जीकर देखो तो आपको पता चलेगा कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है, परिवार क्या है। जी। तो बातचीत की हमने आज अब हमारे स्पेशल गेस्ट से, नरेंद्र हरजाई जी से, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई एक जॉइंट फैमिली को लेकर। तो यहाँ से साफ पता लगता है कि अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ जो है बहुत हरा भरा होगा। ऐसे ही परिवार है, परिवार की बुनियाद परवरिश अच्छी होगी तभी परिवार फलता फूलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जॉइंट फैमिली में जो है एक जुटता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय में नहीं है। आज
आज के यंगस्टर्स जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। आज की हर एक फैमिली चाहती है हमारा मतलब हमारी फैमिली है, हमारी ज़िंदगी है, हम उससे अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। कोई किसी की सुन के आज के टाइम में राज़ी नहीं। लेकिन आज एक ऐसी मिसाल हमने सामने पेश की, ऐसे परिवार की मिसाल पेश की जो 5 पीढ़ियों का जो है सुख भोग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये आज के लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज का आपको हमारा एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी सजेशन हमें ज़रूर बताएं। सभी का धन्यवाद। एक बार फिर कहूँगा, भाई मेरे भगवान, भाई मेरे भगवान, भाई मेरे भगवान। धन्यवाद।